कृपा करके और विराम करें। करमेती बाई पर कृपा हुई। और उसी ब्रज में एक संत और हुए, श्री मनमोहन दास बाबा। बहुत बार इनकी चर्चा हमने की है, लेकिन इनकी चर्चा के बिना बाबा रह नहीं जाते। कलयुग की घटना सुना रहे। कलयुग में साक्षात शिष्य को भगवान ठाकुर जी के दर्शन कराए श्री मनमोहन दास बाबा ने। वृंदावन में झुरमुटों में, झुरमुट कहते हैं वहां की लताएं, झुरमुटों में छिप करके एक महात्मा रहते थे। उनका नाम था श्री मनमोहन दास बाबा। क्या नाम था? मनमोहन दास बाबा। एक झोपड़ी जिसमें वो रहते थे, ठाकुर जी थे। दूसरी झोपड़ी जिसमें प्रसाद बनता था। उनके दो शिष्य थे। एक शिष्य का नाम था रामलाल, बड़े वाले शिष्य। उनका एक ही नियम था, ध्यान से सुनना गुरु कृपा पर। उनका एक ही नियम था कि जब ठाकुर जी की रसोई बने तो कोई देखे ना, और कोई देख ले तो उन्हें आग लगती थी। एक बार एक घटना घटी। क्या घटना घटी? उन्होंने चेला रामलाल से कहा, बेटे प्रसाद बनाओ। तो प्रसाद उसने बनाना शुरू किया। कुछ अंग्रेज, सत्य घटना वृंदावन की सुना रहे, कुछ अंग्रेज वृंदावन घूमने आए। उस वन में भी गए जहां वो बाबा रहते थे। वहां पर कुछ अंग्रेजों ने जब झोपड़ी के अंदर धुआं को उठते देखा, तो कुछ अंग्रेजों ने झोपड़ी का घास फूस हटाकर उसमें निहारना चाहा। बाबा वहां अंदर झोपड़ी में बैठे हुए थे, उन्हें पता लग गया। पता लगा तो जोर से चिल्लाते हुए बाहर आए, रामलाल। तो रामलाल घबराता हुआ, हाथ कांपता हुआ सामने खड़ा हो गया। जी गुरुदेव, बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, गुरु से कभी वाद विवाद नहीं किया जा सकता। गुरु से तो सिर्फ जी कह करके आज्ञा स्वीकार की जाती। जी गुरुदेव, आजकल तुम बड़ा निकृष्ट हो गया, आजकल तुम बड़ा लापरवाह हो गया। देख, मेरे ठाकुर की रसोई बनते बनते किसी ने देख लिया, तुझे शर्म नहीं आती अपने मन से? कांपने लगा रामलाल। उन महात्मा ने एक हाथ में डंडा उठाया, एक डंडा पड़ा था, डंडा उठाया, मारे क्रोध के शरीर उनका कांपने लगा और मार पिटाई शुरू कर दी। कुछ भी नहीं कहा रामलाल ने। यह भी नहीं कहा कि मेरी गलती नहीं है, ये भी नहीं कहा कि मुझे क्यों मार रहे हो, ये भी नहीं कहा कि गुरुजी क्षमा कर दो। बेचारा खड़ा खड़ा पिटता रहा। इतनी पिटाई की डंडों से, इतनी पिटाई की कि शरीर लाल हो गया, लस्त खाकर के गिर गया रामलाल। बाद में डंडा फेंक करके गुरुजी भीतर चले गए। रामलाल ने शरीर को फटकारा, हाथों को ठीक किया, कपड़े ठीक किए, आंखों को पोंछा, झरझर आंसू बहने लगी। जो रसोई को अंग्रेज देख गए थे, उस रसोई को रामलाल ने उठाया, गौ माता को पवा दिया, दूसरी रसोई तैयार कर दी। शाम हो गई। तब तक शाम हुई, और शाम के समय तक वो बेचारा बैठा रहा। प्रसाद लेकर के गुरुजी के पास गया। गुरुदेव, ये प्रसाद लीजिए। गुरुजी ने ठाकुर जी को भोग लगाया, खुद भी पाया और दूसरों को भी पवाया। रात हुई तो रामलाल चरणों की सेवा करने लगा। सेवा करते करते, उस जमाने में लाइट तो था नहीं वृंदावन में, तो सेवा करते करते एक दीपक जल रहा था, उसकी आंखों से आंसू गुरुजी के चरणों पर टपकने लगे। 2-3 बूंदें गुरुजी के चरणों पर गिरी तो गुरुजी बोले, बेटा रामलाल, क्या हुआ? तो रो रहा है। अच्छा अच्छा, इसलिए रो रहा कि हमने तुझे मार दिया, इसलिए रो रहा कि हमने तुझे पीट दिया? बेटा से नहीं पीड़ा हुई क्या? फबक फबक करके रो करके चरणों से लिपट पड़ा। बोला, गुरुजी, हम इसलिए नहीं रो रहे हैं कि आपने हमें मारा क्यों, हम इसलिए भी नहीं रो रहे हैं कि हमारे शरीर में पीड़ा है, हम इसलिए रो रहे हैं कि हम वो शिष्य हैं जिसके कारण आज हमारे गुरुदेव को बहुत देर तक प्रसाद के लिए इंतजार करना पड़ा। गुरुदेव ने हृदय से लगा लिया। आओ बेटा, हृदय से लगाया। बाबा का रोज का नियम था
वृंदावन की परिक्रमा करने का। रोज वृंदावन परिक्रमा करने जाते थे। बहुत से महात्मा वृंदावन परिक्रमा में साथ होते थे। नाम संकीर्तन करते करते वृंदावन की परिक्रमा पूर्ण होती थी। और रोज के नियम की भांति शिष्य सोया, सुबह ब्रह्म मुहूर्त हुआ, 3 बजे वह बालक रामलाल भी उठा, गुरुजी भी उठे, स्नान किया, हाथ में माला ली और वृंदावन की परिक्रमा करने को चल पड़े। मुख में श्री राधा, मुख में श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा कहता कहता चलने लगा पूरा परिकर। रास्ते में एक घटना घट गई। क्या घटना घटी? रास्ते में रामलाल को ज्वर आ गया। ज्वर यानी बुखार, शरीर में ताप बढ़ गया। वो लिपट करके चक्कर खा करके गिर पड़ा। बाकी शिष्यों ने उठाया। क्या हुआ? बस हमें लेटे रहने दो। चलो चलो चलो। नहीं नहीं मित्रों, अब लगता है हमारी जिंदगी यही यात्रा करेगी। हमारी जिंदगी की पूर्ण यात्रा हो गई। मित्रों, अगर मेरी बात मानो, मुझे अंतिम बार अपने गुरुदेव के दर्शन करो। बाकी मित्र भागे भागे गए। गुरुजी रुकिए, रामलाल गिर पड़ा, आप जरा लौटिए। वो महात्मा लौटे लौटे गए। रामलाल क्या हुआ बेटे? चलो चलो चलो। गुरुजी अब कुछ नहीं। गुरुदेव लगता है अब हमारी जिंदगी के दिन पूर्ण हो गए। इतने ही दिन आपके चरणों की सेवा लिखी थी, लगता अब हम सेवा नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तुम्हें अभी चलना है। गुरुजी हमारी सुनिए ना, हमारी इच्छा है हमारे प्राण आपका चरणों तक पी करके निकले। हमारी इच्छा, चिंता मत करो। बोलो क्या करना है? गुरुजी मैं उठ नहीं सकता, तुम चलकर मेरे पास आ जाओ, अंगूठा मेरे मुख में लगा दो, कोई जल डाल दे, ताकि मैं मरते समय अपने गुरु चरणों का चरणामृत पी करके मरूं। गुरुदेव तो बड़े भावुक थे। गुरुदेव नजदीक गए, जाकर के अपने दाहिने पैर का अंगूठा लिया और रामलाल के मुखमंडल पर रख दिया। एक शिष्य ने जल डाला, उसने पिया। बोला गुरुदेव अंतिम इच्छा और बची, अगर बुरा ना मानो तो मैं निवेदन करूं। हाँ हाँ बोलो बेटा क्या बात है? गुरुदेव मेरी इच्छा है कि मेरे प्राण आपके दर्शन करते हुए निकले। आज तक तो मैं तुम्हारे चरणों के पास रहा, मेरी धृष्टता को माफ करना, मुझे भले ही नरक मिल जाए, पर गुरुदेव आज मैं चाहता हूं कि आप मेरे सामने खड़े हो जाए। गुरुदेव ने कहा ठीक 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 ठीक, चिंता मत करो। गुरुजी सामने आ गए। उसकी लड़खड़ाती जबान, उसकी बहती हुई आंखें, कांपता हुआ शरीर, ठहरता हुआ उसका बदन, ठहरती हुई उसकी वाणी, रुकती हुई उसकी सांस बता रही थी कि ये कुछ क्षण का मेहमान है। गुरुजी सामने गए, जाकर के खड़े हो गए। अब ठीक है बेटा। उसने गौर से देखा, आंखें साफ करके देखा, चिल्ला पड़ा गुरुदेव हमने केवल तुम्हें खड़ा करने के लिए कहा था, ये जो बगल में खड़ा है इसको हटाओ। कौन खड़ा? यहाँ तो कोई नहीं खड़ा है, मैं अकेला। गुरुदेव तुम्हारे बगल में खड़ा, सांवरा सामोर मुकुट बांधे हुए, पीतांबर पहने हुए, बांसुरी कटी में बांधे हुए, मुस्कुराता हुआ चेहरा, लाल लाल जिसके होठ है, अब वो मुझको बुला रहा है, इसको हटाओ 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 हटाओ। गुरुदेव चिल्ला पड़े बेटा ये कोई और नहीं, साक्षात कन्हैया तुझे लेने आए। गुरु गोविंद दो खड़े, मैं काकेला बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला,
प्राण पखेरु उड़ गए और यही भक्तमाल विराम हो गई। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, मंगलाचरण के 4 नाम, भक्त भक्ति भगवंत और गुरु। गुरु पर ही ये भोपाल मध्य प्रदेश में भक्तमाल तो 1 साल कोई 24 घंटा गाए, सालों गाए, तब भी पूर्ण नहीं हो सकती। लेकिन भक्त भक्ति भगवंत गुरु की जितनी टूटी फूटी वाणी से बन पड़ी, आज हम आप सबके बीच गुरु भक्ति से ओत प्रोत करवाने के लिए